के खिलाफ तो इतना भी वातावरण हो गया है कि मुसलमानों को गले का काटो, इस तरह की बातें होती है और पुलिस देखती रहती है। देखिए, आपको पता है कि रोहित येमुला के साथ क्या हुआ, पायल तडवी के साथ क्या हुआ और दर्शन सोलंकी के साथ क्या हुआ। क्या पुलिस कर रही है? क्या सरकार? पुलिस खाली दूसरे नीचे के स्तर के लोगों को तकलीफ देने का काम कर रही है। पुलिस का काम पुलिस नहीं कर रही है और ये सरकार बिल्कुल जानबूझ के सब वातावरण कर रही है। और ये सिस्टम पूरी बिगड़ गई है, जातिवाद सिस्टम है। नरेंद्र मोदी से लेके आरएसएस से लेके सारे लोग जातिवादी लोग हैं सिस्टम में। जो भी अभी जो संस्था आपने बताया कि आईआईटी, उसके जो डायरेक्टर थे मुंबई आईआईटी के, वो भी आरएसएस के लोग हैं। कब्रिस्तान के बारे में बोलते हैं, कब्रिस्तान काबिज करो। ये जिहाद के बारे में बोलते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतर, ये क्या बातें चली है? अभी ये जो नरेंद्र मोदी 2014 से आया है, उसके बाद ज़्यादा हावी हुई है। उसको ख़त्म करने का काम हमें करना पड़ेगा, वो भी मिलकर करना पड़ेगा। साल 2014 के बाद से भारत में आए दिन किसी न किसी बहाने बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई और तमाम बहुजन समाज के साथ हर एक मोड़ पे भारत के कोने कोने में हिंसा और जातिवाद, नफरती गैंग के जरिए देखने को मिल रहा है। और ये सब किसके इशारे पे हो रहा है, हम सभी बखूबी जानते हैं। क्या खाना है, क्या पहनना है, क्या बोलना है, क्या देखना है, इस तरीके के हालात आजकल हमारे देश में देखने को मिल रहे हैं। और इससे कहीं ना कहीं अभी जो हमारी शिक्षण संस्थान है वो भी अछूती नहीं रही है। पिछले 8 वर्षों में देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में जातिवाद बढ़ रहा है, जिसके कारण ये संस्थागत हत्याएं हो रही है। रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तडवी और अब दर्शन सोलंकी। अब अगला नंबर किसका होगा, कहा नहीं जा सकता। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, ऊंच नीच की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। दो छत्र एक दर्शन को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, दो दर्शन को न्याय दो। रोहित वेमुला, डॉक्टर पायल तडवी और अभी सोलंकी, ऐसे और कितने नाम हम लोगों के लिस्ट में आने बाकी? अरे भाई, ये 150 के आगे ऐसे नाम है। ये हमें मालूम है कि पायल का इस तरह से हुआ, रोहित का इस तरीके से हुआ, अभी ये दर्शन का भी हुआ। और ये सारे नीचे के जाति के लोगों को जिस तरह से दूसरे शिक्षार्थी या वहाँ के प्रोफेसर जो तकलीफ देते हैं, उनको टाउटिंग करते रहते हैं, उनको लगता है ये दामाद है सरकार के, इनको फ्री सब मिल रहा है, इस तरह का जो प्रचार करते हैं, इसलिए ये आत्महत्या हो रही है। उसकी जांच ठीक ढंग से होनी चाहिए, पुलिस इसकी जांच ठीक ढंग से करती नहीं। और मुसलमानों के खिलाफ तो इतना भी वातावरण हो गया है कि मुसलमानों को गले का काटो, इस तरह की बातें होती है और पुलिस देखती रहती है। क्या पुलिस कर रही है? पुलिस खाली दूसरे नीचे के स्तर के लोगों को तकलीफ देने का काम कर रही है। पुलिस का काम पुलिस नहीं कर रही है और ये सरकार बिल्कुल जानबूझ के सब वातावरण कर रही है। कब्रिस्तान के बारे में बोलते हैं, कब्रिस्तान काबिज करो। ये जिहाद के बारे में बोलते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतर, ये क्या बातें चली है? ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में लोगों को जो हक दिए हैं उसके खिलाफ सारा चला है और यहाँ की सरकार बिल्कुल अल्पसंख्यक और दलितों के, आदिवासियों के खिलाफ की सरकार है। साल 2014 के बाद से हमें ज्यादा
बढ़ गई ऐसा लगता है। हाँ जी, साल 2014 के बाद से ये सब मामले ज़्यादा देखने को बिल्कुल बिल्कुल ये इस तरह का होता है। वहाँ दिल्ली में एक मामला हुआ तो कितनी गड़बड़ की गई और अच्छा हुआ, उसके बाद कानून आया। लेकिन अभी बोलते हैं कि धर्मांतर के बारे में कानून लाएंगे, जिहाद के बारे में लाएंगे। ये क्या बात है? गलत बात है। किसको किसने शादी किससे करने की, ये कौन तय करने वाले? इनको ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ने सब लोगों को दिया, जिसको जिससे शादी करनी है करेंगे। सर, अभी आप यहाँ पे आंदोलन में आए हैं सोलंकी के, तो एक तरह से ये माना जाए कि जितनी भी सरकारी संस्थान है वो एक तरह से कसाई खाना बनती जा रही है। बिल्कुल सरकार बिल्कुल गलत काम कर रही है, ऐसा मेरा कहना है। सरकार ने इस तरह से करना चाहिए। इस देश की लोकतंत्र खत्म करने का काम चला है। ये फैसिज्म है, ये फैसिज्म इस देश में चलेगा नहीं। IIT बॉम्बे में केमिकल इंजीनियरिंग के प्रथम वर्ष के छात्र अनुसूचित जाति के दर्शन सोलंकी उम्र 18 वर्ष की संदेहास्पद मौत हुई। हकीकत यह है कि दर्शन जातिवाद का शिकार हो गया है और उसे आत्महत्या बताया जा रहा है। अशोक सर, भीम आर्मी की तरफ से IIT पे इससे पहले भी मोर्चा निकाला गया था। एक तरह से वहाँ पे कहा गया था कि जितनी भी सरकारी संस्थान है वो एक तरह से कसाई खाने का रोल निभा रहे। तो आज फिर आज़ाद मैदान पे दर्शन सोलंकी को लेकर के एक मार्च किया गया है, एक तरह से धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, आपको पता है कि रोहित येमुला के साथ क्या हुआ, पायल तडवी के साथ क्या हुआ और अब दर्शन सोलंकी के साथ क्या हुआ। अभी और कोई दर्शन सोलंकी नहीं होना चाहिए या और कोई रोहित येमुला नहीं होना चाहिए, पायल तडवी नहीं होना चाहिए। इसलिए बार बार हम आंदोलन करते, आज़ाद मैदान में करते, पूरे भारत के अंदर आंदोलन करते। लेकिन हम सामाजिक संगठन जो देश को मानने वाले लोग हैं, जो मानवता को मानने वाले लोग हैं, वही आंदोलन करते हैं। और ये सिस्टम पूरी बिगड़ गई है, जातिवाद सिस्टम है। नरेंद्र मोदी से लेके RSS से लेके सारे लोग जातिवादी लोग हैं। सिस्टम में जो भी अभी जो संस्था आपने बताया कि IIT, उसके जो डायरेक्टर थे मुंबई IIT के, वो भी RSS के लोग हैं। और सारे इस IIT के पूरे भारत के अंदर जो संस्था है उसके अंदर एक ग्रुप काम करता है, उसका नाम शायद बंगाली ऐसा कुछ ग्रुप को नाम दिया हुआ है। ये लोग को पता चलेगा इससे का लड़का तो उससे बात नहीं करते, उससे अगर वो सामने से आ रहा है तो रास्ता बदल देते, यानी उसको एक जैसा बहिष्कार डालने जैसा काम है। तो वो लड़का करेगा क्या? लेकिन यहाँ पर ये अलग घटना हुई है, जो 7वें माले से गिरा हुआ है। माँ बाप का कहना है कि 7वें माले से वो गिरा नहीं, उसकी मर्डर है और माँ बाप को बिना पूछे, फैमिली को बिना पूछे उसका पोस्टमार्टम हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को लेकर आज जो मुंगेकर साहब ने ये आंदोलन सारे सामाजिक संगठन को लेकर आज़ाद मैदान में चलाने का काम किया है, उसमें आप शामिल है। और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे, क्योंकि और कोई दर्शन सोलंकी नहीं होना चाहिए, यही हमारी मांग है। देखो, मुख्य रूप से किस तरीके की प्रणाली काम करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं कि संविधान को ताक पर रख करके सभी चीज़ें होती है, तो ऐसे मामलों को किस तरीके की माँ बाप के बाद गुरु का दर्जा एक माँ बाप का देखने को मिलता है, तो इस तरीके की घटना होती है तो क्या करना चाहिए इसको? देखिए, हमने तो ये राय दी थी, जो डायरेक्टर थे उनको मिला था कि आप प्रमुख हो, आप पालक हो इस संस्था के, IIT मुंबई के। अगर आप सारे स्टूडेंट को बुलाओगे और बताओगे कि ये जाति भेद करना नहीं चाहिए, इनको आरक्षण क्यों मिला है, संविधान क्या है, मानवता क्या है, अगर आप इन बच्चों को पढ़ाओगे तो ये बच्चे आपको भगवान मानते हैं, आप इनके टीचर हो और सारे भारत के संस्थाओं में यही होना चाहिए। लेकिन उन्होंने हाँ कहा, लेकिन आज तक हमको बुलाया नहीं। इस बारे में हमने उसको लेटर भी दिया था। तो ये चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी स्टूडेंट्स अपने टीचर को ही गुरु मानता है, भगवान मानता है, उनके माँ बाप ने भी उनको बताना चाहिए कि ये जातिवाद ठीक नहीं है, आरक्षण क्या है, सारी चीज़ें बताना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता है, ये सीधा उल्टा बताते माँ बाप भी कि ये इसके वजह से बच्चे गलत राह पर जाते, जातिवाद करते, उच्च नीच भावना से बात करते और उसका नतीजा हम लोग देख रहे क्या हो रहा है। यानी एक तरह से जाति व्यवस्था पूरी तरीके से हावी हो रही है। हावी हुई है। अभी ये जो नरेंद्र मोदी 2014 से आया है उसके बाद ज़्यादा हावी हुई है, तो उसको खत्म करने का काम हमें करना पड़ेगा, वो भी मिलकर करना पड़ेगा। अभी सत्ता परिवर्तन भी हुआ है, तो इस ऐसे मामलों को आप कैसे देखते हैं कि किस तरीके से मतलब फैसला हो पाएगा या न्याय मिल पाएगा? देखो, न्याय कहाँ से मिलेगा पता नहीं, लेकिन संविधान न्याय देगा और हम रास्ते पे है। अंदर बैठने वाले अगर गलत लोग हैं तो रास्ते पे हम सही करने वाले लोग हैं। जब तक संविधान है तब तक हमें लोकतंत्र और लोकतंत्र में आंदोलन करने का हक है। तो आंदोलन जो अंदर जितना नखरा करेंगे, बाहर आने के उतना नखरा उनका बिगाड़ देंगे, खराब कर देंगे हम लोग। डॉक्टर भालचंद्र मुंगनेकर के नेतृत्व में आज़ाद मैदान में जोरदार विरोध प्रदर्शन जताया गया, जिसमें अलग अलग सामाजिक संगठन, अनेक विद्यार्थी शैक्षिक संगठन शामिल हुए। साथ ही
मरहूम छात्र दर्शन सोलंकी के माता पिता भी इस विरोध प्रदर्शन में आए थे। IIT पवई में बीटेक प्रथम वर्ष के छात्र दर्शन सोलंकी ने हाल ही में आत्महत्या की थी, लेकिन यह आत्महत्या थी या कुछ और, इसकी जांच की जानी चाहिए। इस संस्था के मामलों की उच्च स्तरीय जांच कराने और संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इस आंदोलन में मांग की गई।